स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये सिंबल दिए हैं ए या ये को भरकर सही कथन बनाइए। पहला प्रश्न का पहला खंड है, ये सेट दिया है 2 3 4 डॉट डॉट। दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इन सिंबल में से कोई भी एक भरना है। इसी प्रकार ये रिक्त स्थान है तो ये सिंबल भरना है यहाँ पर। इसी तरह इसमें सिंबल यहाँ पर भरना है कि इनमें कौन सा प्रयुक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट उतार लीजिए या नोट कर लीजिए, यूँ कहे। फिर आंसर देखते हैं इन 3 खंडों के। इसके बाद जो शेष पार्ट बचे हैं फिर उन प्रश्नों को लिखेंगे और पुनः उनके आंसर लिखेंगे। तो नोट डाउन आंसर इसका पहले खंड का कि ये सेट है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें दिया हुआ है और कम से कम इसमें 2 अवयव ऐसे हैं जो इसमें नहीं हैं, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय है। और उचित उपसमुच्चय का सिंबल जो है वो ये होता है, इसलिए यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। ये अर्थात इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव नहीं है, इसलिए और ना ही इसमें इसके अतिरिक्त भिन्न अवयव भी हैं सी और डी, तो ये उपसमुच्चय नहीं है इसका। ये लिखकर काट देंगे। अब थर्ड पार्ट का आंसर देखेंगे। यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यहाँ लिखा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक छात्र है। अगर जो विद्यालय का छात्र है तो वो उस कक्षा का भी छात्र होगा, क्योंकि कक्षा विद्यालय में स्थित है और कक्षा में जो छात्र है वो विद्यालय का छात्र है, इसलिए इसमें भी सिंबल ये प्रयुक्त होगा। अब इस तरह से इसमें हमने ये 3 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब शेष और बचे हुए खंडों को अभी लिखते हैं, फिर आप इसमें नोट करना है आपको कि ये जो है उनके आंसरों को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के शेष पार्ट्स 4th, 5th, 6th एंड 7th को नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर इनका आंसर देखते हैं। तो देखिए आंसर 4th में लिखा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यहाँ रिक्त स्थान है। इसमें उचित उपसमुच्चय का चिन्ह भरा जाएगा या उचित उपसमुच्चय नहीं है इसका चिन्ह भरा जाएगा। तो यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो 4th पार्ट में इसमें देखते हैं कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसमें जो भी समुच्चय होंगे एक वृत्त होंगे। इसमें केवल एक समान समतल में वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या इकाई 1 है। तो एक ही त्रिज्या वाला वृत्त इसमें आएगा जिनकी त्रिज्याएं 1 होंगी और इसमें भिन्न भिन्न त्रिज्याएं हो सकती हैं, इसलिए ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये सिंबल आ जाएगा। अब 5th पार्ट में यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक आयत है, यहाँ त्रिभुज है और यहाँ पर आयत दिया हुआ है, तो ये भी इससे मेल नहीं खाता क्योंकि आयत में 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो ये भी आपका उचित उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ये सिंबल आ जाएगा। अब 6th पार्ट में यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है, डॉट डॉट यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ भी त्रिभुज की बात होती है और 6th पार्ट में भी त्रिभुज की बात होती है, तो इसमें कहीं न कहीं मिस्टेक दिखाई दे रही है। तो 6th में लिखा है यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर। तो इस समतल में एक त्रिभुज की बात आती है, एक गुण है जिसमें समबाहु त्रिभुज भी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा और विषमबाहु त्रिभुज भी होगा, समकोणीय भिन्न भिन्न प्रकार के। इस यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इसमें सभी त्रिभुज 6 प्रकार के आ जाएंगे और इसमें समबाहु त्रिभुज भी इसमें स्थित होगा, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय है। अब यहाँ पर 7th पार्ट में यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है और यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक के अंदर ये सम संख्याएं भी आ जाएंगी जो पूर्णांक में होती है और इसमें इसके अतिरिक्त भी होती हैं, तो इसलिए ये उचित उपसमुच्चय है। तो 7th और 6th आपका ये आंसर इनमें भरे जाएंगे जो कि दिए हुए हैं। इस प्रकार ये आपके सही आंसर हैं। 4th, 5th, 6th एंड 7th भी करेक्ट आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य हैं। तो ये पार्ट हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए और अभी इसका आंसर बताते हैं।
इसका आंसर कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर नंबर 3, ये सेट दिया है। इस सेट के लिए कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है और क्यों? तो इसका कारण ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है मतलब ये क्रॉस है, सत्य नहीं है। क्योंकि 3,4 इसमें समुच्चय के रूप में अवयव दिया हुआ है, तो यहाँ अवयव का चिन्ह होना चाहिए था। अवयव मीन्स दिस, ये चिन्ह यहाँ होना चाहिए था, तब ये सत्य होता, क्योंकि ये अवयव है इसका। सेकंड पार्ट में लिखा है 3,4, ये यहाँ अवयव है, इसलिए ये सत्य है। सेकंड वाला सत्य है। आप थर्ड वाला देखिए, ये लिखा है अवयव है ये, और फिर इसे समुच्चय के रूप में लिख दिया है, तो ये कथन सत्य है। फोर्थ पार्ट वन बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये भी सत्य है, क्योंकि ये इसका अवयव है। अब ये लिखा है वन उप समुच्चय ए, तो वन यदि हम इसमें ऐसे लिखा होता तब ये सत्य होता। अब ऐसे तो वन अवयव है इसका, ये जो है वो इसका अवयव है, अवयव के लिए ये चिन्ह होना चाहिए, तब ये सत्य होता। ये असत्य है, सही नहीं है। इसको देखते हैं 1, 2, 5, 1, 2, 5 ये इसके अवयव हैं, जबकि यहाँ लिखा है ये उप समुच्चय है, तो ये इसमें अवयव दिए हुए हैं, तो ये भी जो है 1, 2, 5 ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये सत्य है, ये सत्य है। अब ये हम देखते हैं सेवेंथ पार्ट 1, 2, 5 ये समुच्चय के रूप में लिखा है, जबकि यहाँ अवयव लिखा हुआ है, इसलिए ये असत्य है। अब इसको देखते हैं 1, 2, 3 इसमें अवयव नहीं है, तो यहाँ उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो ये इट इज रॉन्ग है। और 5 किसी का अवयव नहीं होता है, उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ पर उपसमुच्चय का चिन्ह लगा होता तब ये सत्य होता, इसलिए ये सत्य है। 5 किसी का अवयव नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही रिक्त समुच्चय होता है, इसलिए ये सही नहीं है। अब ये देखते हैं ये सत्य है, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये 5 ये एकल समुच्चय है, इसमें दिया है, लेकिन ये इसका अवयव नहीं है इसमें, इसलिए ये रॉन्ग है, ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि ये एकल समुच्चय हो गया है और ये इसका अवयव नहीं है जिससे ये समुच्चय बन सके, इसलिए ये गलत है। ये नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला पार्ट है सेट दिया है जिसमें एक अवयव है, सेकंड दिया जिसमें 2 अवयव है, थर्ड दिया इसमें इतने अवयव है, ये अवयव है। तो आपको सूत्र पता है कि उप समुच्चयों की संख्या किसी समुच्चय में n अवयवों वाले में 2 की पावर n होती है। इसी प्रकार पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पहले खंड में एक अवयव है, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 अवयव, इसमें 2 उपसमुच्चय इसके बनेंगे, उन उपसमुच्चयों को लिखना है।
सॉल्यूशन सेट ए दिया है में अवयवों की संख्या बराबर 1, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 1 बराबर 2, अर्थात इसमें दो उप समुच्चय होंगे। चूँकि ये पूछा नहीं गया था लेकिन हम क्लियर कर देते हैं जिससे नेक्स्ट खंड भी आसानी से निकल सके। इसमें एक अवयव होता है, ये एक अवयव दिया है, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n सूत्र। चूँकि n बराबर 1 अवयव दिया है तो इसमें 2 की पावर 1 बराबर 2 उप समुच्चय हुए। तो इसके उप समुच्चय के उप समुच्चय एक तो सभी का उप समुच्चय फाई होता है और फिर इनके अवयव लेकर के जो समुच्चय दिया है इसके अवयव लेकर के समुच्चय बनाए जाते हैं। तो चूंकि इसमें एक ही अवयव है इसलिए जे इसका उप समुच्चय हो गया, जो कि स्वयं का भी उप समुच्चय होता है जो पहले आपने पढ़ा था। इसलिए दो उप समुच्चय हो गए इसके, जो कि ये काउंटेबल है। इसी प्रकार आप डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए कामा बी ये समुच्चय है में उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितनी होगी? एक तो फाई इसका उप समुच्चय होता है, फिर एक एक लेकर बनते हैं उप समुच्चय, एक एक अवयव लेकर, फिर दो दो अवयव लेकर, तो इस तरह से 4 उप समुच्चय हो गए। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, इसमें समुच्चय दिया है 1 2 3 अवयव हैं इसमें, 1 2 3 अर्थात 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 अवयव, इसमें 8 उप समुच्चय बनेंगे के उप समुच्चय। इसमें भी मैं उप समुच्चयों की संख्या थर्ड सेकंड वाले में लिखा है तो संख्या नहीं लिखना है, उप समुच्चय लिखेंगे। मैं उप समुच्चय इसमें बराबर लिखेंगे इतने, संख्या नहीं लिखनी थी, ये लिख गया था। इसके के उप समुच्चय बराबर फाई एक एक अवयव लेकर, 2 2 अवयव लेकर उप समुच्चय बनेंगे, 1 3 2 3 और सभी अवयव लेकर 1 2 3। इस प्रकार इसमें 8 उप समुच्चय होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, राइट है। अब नेक्स्ट खंड है, फाई दिया है। इस वाले में फाई रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, लेकिन इसमें फाई एक उप समुच्चय जरूर होगा। फाई समुच्चय में उप समुच्चय बराबर फाई।
इसे हम और भी क्लियर कर लेते हैं। 2 की पावर n होती है, n इसमें शून्य है, 2 की पावर शून्य जिसका मान 1 होता है, इसलिए इसका एक उपसमुच्चय होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5th। क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन है इसका पावर सेट ऑफ ए। तो सेट ए में a बराबर 5 दिया है, अर्थात ऐसा समुच्चय है जो रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। तो इसमें उपसमुच्चय हो गए a के a अर्थात 5 के उप समुच्चय की संख्या बराबर 1। इसलिए पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या इसमें कोई भी उपसमुच्चय 1 है तो अवयवों की संख्या भी 1 ही होगी, क्योंकि उपसमुच्चय से बना समुच्चय पावर सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 6th। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। रूप में लिखिए। पहला पार्ट दिया है x such that x belong to R minus 4 is less than x is less than is equal to 6। सेकेंड पार्ट है x such that x belong to R minus 12 is less than x is less than minus 10। थर्ड है x such that x belong to R 0 is less than is equal to x is less than 7। फोर्थ है x such that x belong to R 3 is less than is equal to x is less than is equal to 4। अब ये इसको हमें अंतराल के रूप में लिखना है। देखेंगे सॉल्यूशन। हल है इसका
6 का इसे अंतराल के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर 4 माइनस का इसमें सम्मिलित नहीं है और 6 सम्मिलित है, तो पहला पार्ट हो जाएगा, इसको हम -4 और ये 6 इसमें सम्मिलित है, इसलिए इधर क्लोज्ड इंटरवल बड़ी ब्रैकेट का यूज होगा। ये हो गया आपका विवृत संवृत अंतराल, मतलब ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड पार्ट में लिखा है -1 -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10, अर्थात ये यहाँ से ये दोनों सम्मिलित नहीं है अंतर पॉइंट, इसलिए इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और ये -10, ये दोनों शामिल नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल है। थर्ड पॉइंट है, इसमें 0 सम्मिलित है, इसलिए क्लोज्ड हो जाएगा इंटरवल, और इधर ये इज लेस देन है, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा, क्योंकि ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ये ओपन है, ये क्लोज्ड रहेगा, इस प्रकार यूज होगा। अब फोर्थ पॉइंट आपका है 3 और 4 ये दोनों सम्मिलित होंगे, तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल आएगा 3, 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।